किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? लुईस फिशर। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? अमार सोनार बंगला। 1929 में लीड से आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब या काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? शाह अब्दुल्ला अजीज ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? अहमदाबाद में। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? अभिनव भारत से। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेंट एटली ने। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? बी डी सावरकर ने। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? किसान। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में। किस देशी रियासत में जनपद संग्रह करा गया था? जूनागढ़ में। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोसी किसान आंदोलन का। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? अहमदिया आंदोलन द्वारा। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? द्वैव शासन प्रणाली लागू करना। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? पुनः पैक्ट से। ट्रावनकोर में कहाँ के दीवान वेली थेम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया? कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वतंत्रता किस विद्रोह से मानी जाती है? 1857 के विद्रोह से। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? इलाहाबाद के दरबार में। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हेविट। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी? सर सैयद अहमद खान। पुनः होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया? चटगांव आर्म्स डकैती का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई? जीतू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार की स्थापना की थी? जीतू पांडे ने। समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? सतारा की। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान या फ्रंटियर गांधी को। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह किसका कथन है? पी रॉबर्ट्स का। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पॉमस्टर्न। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? 1924 में। BR अम्बेडकर ने। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट का लगना। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन होने के कारण। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः है अशोक मेहता और वीर सावरकर। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? महारानी का घोषणा पत्र 1858। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली
मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? 1918। बीपी वारिया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम एन राय। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? 1936 ईस्वी में लखनऊ में। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट लागू होना। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? रास बिहारी बोस। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्ता। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ वह किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? अरियार। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आरोप में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म दल और नरम दलों में हुआ की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? नवाब सिराजुद्दौला। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया। खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? हंटर कमीशन की। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद। 1858 की महारानी की घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? भारतीय देशी राज्यों से संबंध। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? लॉर्ड डलहौजी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था जिन्हों विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन है। यह नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम्युनल अवार्ड और पुनः पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? क्रम से 71 और 147। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? ह्यूरोज। किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? महात्मा गांधी का। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब पेशवा ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में से किस भारतीय नेता ने भाग लिया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? 1939 में। सी.आर. दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.वी. कृपलानी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता किन किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। नेहरू रिपोर्ट को यह किस नेहरू के कारण मिला? मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? इलाहाबाद 1888। 20वीं शताब्दी के आरंभ के 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी थी जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को
असहनीय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में था? भारत छोड़ो आंदोलन की। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर तैयब जी एवं CR दास। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्लिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवल के साथ वार्ता की थी? अब्दुल कलाम आजाद। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के स्वदेश आंदोलन से ग्रहण किया था? आयरलैंड। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिलियू कहाँ की थी? नागालैंड की। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में दंडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसर ए हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? गांधी जी ने। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? सिंगापुर। किस आरोप में भगत सिंह और उनके सहयोगी साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या। कड़े विरोध के कारण 1911 में सरकार को भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज परचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? 1912 में। अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्ष भाषण में? जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। जब सरकारी सेनाओं ने जालियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? 2 लोकप्रिय नेता सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? जून 1948। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था व्यवस्थापकों के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। खेरा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगन की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो वहन करने में सक्षम है। VK दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। 1929 में 14 सूत्रीय मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्लिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन की घोषणा की गई। लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। अगस्त प्रस्ताव एवं क्लिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया है। इसी अवसर पर गांधी जी ने बंबई में के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? करो या मरो। वेबल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ सांप्रदायिक मतभेद के कारण। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन में किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? यह सबसे बड़ी अभिलाषा है। जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। उपयुक्त कथन किसका है? CR दास। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया एवं इसकी अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन जॉर्ज परचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा हुआ था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। 1915 में काबुल में अंतरिम और अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? महासचिव का।
द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का नाम क्या था? रहमत अली। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत इस आंदोलन के स्थगन 12 फरवरी 1922 की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? इटावा के। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। सत्य एवं अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा अथवा लिखा है? महात्मा गांधी। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। चौरी चौरा कौन स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 में किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? दांडी में। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बॉवेल के साथ वार्ता की थी? अब्दुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गर्म दल एवं नरम दल अलग कब हुए? 1907 ईस्वी में। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों को जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे कब घटित हुआ था? 1908 में। बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विलायती अली ने। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित है? काकोरी रेल डकैती कांड। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे देवबंद स्कूल से। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान द्वारा। भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? सौंडर्स हत्याकांड में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था या थी? मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल प्रयोग शस्त्र की तरह किया? अहमदाबाद मिल हड़ताल। 1918। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की? उधम सिंह ने। नौसेना विद्रोह 1946 के प्रमुख नेता थे एम एस खान। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था? सैनिक नेता जनरल बख्त खान के। 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। किस संशोधन द्वारा संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया? 24वें संशोधन द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? लखनऊ अधिवेशन। जनता में राजनीतिक चेतनों की जागरण करने के लिए महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1938 में। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किन के प्रयासों से हुआ? 1980 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयास से। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? इंग्लैंड में। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किनका है? एनी बेसेंट का। बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? अनुशीलन समिति। विनायक दामोदर सावरकर बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1904 में। महात्मा गांधी ने गुजरात या खेरा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1918 में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? सांड। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कनौजी अधिवेशन 1931 में। चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। रॉलक एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्ता। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणींद्रनाथ घोष। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? रॉलक एक्ट। अंग्रेजी सरकार के किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं की बंदी बनाने की कोशिश की? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाने जाते हैं। 1868 में कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगला में प्रकाशित होता था। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावों को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? क्रमशः सतारा एवं मिदनापुर। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी, न ही कुछ अन्य वह सब की संयोजन है। यह कथन है महात्मा गांधी का। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने। बंगाल का विभाजन 1905 में मुख्यतः किस कारण से किया गया? हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? लॉर्ड कैनिंग। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली व तीसरी बैठक। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नेरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त बनाया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय व MS अने ने। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे जैसे सूर्य की किरणें। नाना साहब ने। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? त्रिपुरी, मार्च 1939 में अधिवेशन में। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में है? भारत छोड़ो आंदोलन के। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट के विचार का किसने विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थे। उपयुक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता का है? सुभाष चंद्र बोस का। विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज परिषद 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की पूरी तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के लिए भारत संविधान की रूपरेखा। गांधी जी ने 1932
में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? अनंत कनाहरे। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास ने। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? बारिंद्र कुमार घोष। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया? लॉर्ड वेवेल। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? एटली ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया? 1911 में। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? 11 अगस्त 1942। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? हुरोज ने। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई? डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्त। 8 अप्रैल 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी या दल नरमपंथी से अलग कब हुई? 1907 ईस्वी में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? सिंगापुर में। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई? लाहौर में। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे। बारदौली में कर न अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया है? सरदार पटेल। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु किसने कहा था? अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं। बिपिन चंद्रपाल। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पुनः समझौता। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? 1924 ईस्वी में। सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? लाहौर षड्यंत्र। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रौलक एक्ट का लगना। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया था? सन 1943 में सिंगापुर में। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया अहमदिया आंदोलन द्वारा। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947। गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में किया था? रास बिहारी बोस। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चौड़ी चौरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष
रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? गांधी जी ने इनका समर्थन किया। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदुनंग ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदुनंग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया? गेडरनिल्यू द्वारा। सिगफोस आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? असम 1830 में। ट्रिब्यूनल समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरकिशन लाल द्वारा। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुलिन दास द्वारा। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? केसर ए हिंद। श्याम जी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशलिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए जाते थे? क्रम से लंदन व पेरिस से। खैरा गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किया महात्मा गांधी ने। फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर इल्बर्ट के नाम से प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया। इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। बंगाल टीनर्सी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी व अन्य अधिकार दिए गए थे। कब लागू किया गया था? 1885 ईस्वी में। 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला अप्रैल 1916 में बीजी तिलक द्वारा तथा दूसरा डैश श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में। 1919 में लागू किए गए एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेवर की संधि 1920 में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों की आग में घी का कार्य, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अरब में विद्रोह, जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? खिलाफत आंदोलन। तीसरे गोल में सम्मेलन अधिवेशन नवंबर 17 से दिसंबर 24, 1932 तक में कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध पर पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871 किसकी कृति है? दादा भाई नौरोजी की। जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एम जोशी ने 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 में इसे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। इन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया? नवजीवन। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वतापूर्वक पत्रिका जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के सिख नाटक का अनुवाद किया, अभिज्ञान शकुंतलम। निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रनौडे, देरोजियो, श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ, क्रमशः इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, यंग बंगाल मूवमेंट, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटीज। 1878 के बर्नोक्यूलर प्रेस कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया। यह कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुए? लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। आगा खान के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटू से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? आगा खान। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे? 17 नवंबर 1921 को। उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया? असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया? पब्लिक सेफ्टी बिल। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 ईस्वी पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संताल विद्रोह कहाँ किया गया था? बिहार में 1855 से 56 में। 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC से अलग होकर एनएम जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया गया? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी
दल अलग हो गए। सूरत अधिवेशन 1907 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो और या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने। बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली को विद्रोहियों से वापस लिया? जॉन निकोलसन ने। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? श्रमिक दल की। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? चंपारण आंदोलन के दौरान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सन 1905 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष हस्तांतरित की गई? सन 1911 में। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी.के. कार्वे ने 1916 ईस्वी में बंबई में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। भारत की शैक्षणिक नीति में डिफिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों में व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? आर.सी. दत्त ने। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे। एम विश्वेश्वरैया। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक व अल्पकालिक था। एस सेन ने। एस एन सेन। भारत छोड़ो का प्रस्ताव लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज कब उठाई? 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ? कांग्रेस पार्टी के लिए। साइमन कमीशन के विरुद्ध विद्रोह प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी? लाहौर में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां, रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? अहमदाबाद हड़ताल। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव। कांग्रेस के पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की? 1876 में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन कुचली तथा डॉक्टर सत्यपाल। 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देश भक्ति की ज्वलंत तलवार संबोधित किया? सरोजिनी नायडू ने। हाँ। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार
अभिव्यक्त किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा कोई रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ हूँ वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर तथा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, पर अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? अर्नोल्ड टोयनबी। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ऑरलैंडो मेसोट्टा। क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 1906 में बंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? बी.आर. शिंदे ने। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे चित्तरंजन दास। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया गया? आर्य समाज ने। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? आगा खान पैलेस। बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की? सरदार की उपाधि। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी? खादी। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो प्रथम विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? ऑपरेशन जीरो आवर। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तांतिया टोपे की सहायता से। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटनाओं से प्रारंभ किया गया? नमक कानून तोड़ने की घटनाओं से। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानडे ने। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने बी.आर. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? बहिष्कृत भारत के प्रशासन के लिए। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन के रूप में। किसने कहा था मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब और शिक्षित मोची सफाई करने वाला तुम्हारा बिहार मौस है, तुम्हारे बांधव हैं? स्वामी विवेकानंद ने। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? 1930 में गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से। भारत में पहली बार कब और कहां कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के बीच। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? अशफाक उल्लाह खान तथा रोशनलाल। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? बी.डी. सावरकर ने। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न। न्यू लैंड फॉर ऑल नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जाकर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 ईस्वी में। 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित किया गया? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया? बहादुर शाह द्वितीय से। वाई कॉम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? केरल में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों के साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है और मैं जब तक हूँ तब तक मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह शब्द हैं लॉर्ड कर्जन के। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? कुका आंदोलन के। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का
और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? द डक्कन एसोसिएशन ने। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? चौधरी खलीक कुजम्मो की। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया था? अरियार में। मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है पंडित मोतीलाल नेहरू से। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पी त्यागराय तथा टी.एम. नैयर ने। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी थी? वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? लोक कांग्रेस, समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले 2 प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण। किन 2 कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरुद्ध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था? चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। इसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था, जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया? चंपकारामन पिल्ले। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला का संबंध है? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की महात्मा गांधी ने। आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? उत्तर पश्चिमी प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बना रहेगा। किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? कराची 1930 के अधिवेशन में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की? मैडम ब्लेवेटस्की व कर्नल अल्कॉट ने। आर्कटिक होम इन द वेदाज नामक ग्रंथ किसकी रचना है? लोकमान्य गंगाधर तिलक की। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था? भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने। किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य के लिए इसके विकल्प नहीं हो सकते? लाला लाजपत राय का। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? जन्म भाद्रका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा झाबुआ, मध्य प्रदेश। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में संपत्ति आयु अधिनियम पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी? पारसी सुधारक V.M. मालवाबरी।
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल के विरोध में। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को स्थापित किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया। पूर्ण स्वराज किस दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? सर शंकरन नायर ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पंजाब। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? दूसरी बैठक में। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? नेपाल ने। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र घोष। किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया? भारत छोड़ो आंदोलन में। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र पर किस प्रमुख पूंजीवादी के हस्ताक्षर नहीं थे? घनश्याम दास बिरला के। आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राजा राममोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? सती प्रथा के विरोध में। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? राजद्रोह के आरोप पर। सरकार से घृणा एवं उसकी अवमाननाओं के कारण कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? 1939 में। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? लाला लाजपत राय। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? दीवाल बेलू धम्पी को। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1932 में। 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिग्रहित कर ली? लॉर्ड कैनिंग ने। दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल विभाजन किसने निरस्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग्स ने। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915 से 16 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मद्रास और चेन्नई से। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? अशोक मेहता। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था मुस्लिम लीग तथा देसी राज्य में। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई योजना थी माउंटबेटन योजना। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? साइमन कमीशन के कारण। रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन थे जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? अजीमुल्लाह। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। 1857 का विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ? बैरकपुर में। धोंधू पंथ किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? नाना साहेब के नाम से। काकोरी रेलखंड कब हुआ था? 1925 में।
विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? दादा भाई नौरोजी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? लीडर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आबादी अधिवेशन 1955 में समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यूएन ढेबर ने। मार्च 1925 में किसने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? विठल भाई पटेल को। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? जयप्रकाश नारायण की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? सरोजिनी नायडू ने। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। बंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? वल्लभ भाई पटेल की अपील पर। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? मोपला विद्रोह। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजी ने कब अपराध घोषित किया? 1898 ईस्वी में। तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा कब की? 1916 ईस्वी में। किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? इंडियन मुस्लिम लीग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका नाम क्या था? जीनत महल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड क्रॉस। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? लॉर्ड मेयो। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? लाला लाजपत राय को। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। विवेकानंद को आधुनिक भारत का आंदोलन आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मेटकॉफ के समय। 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई? बाल गंगाधर तिलक को। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ का। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में। कथन महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग पैंथम राइज डस्ट नॉट लेवल किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को विश्वासघात का कार्य कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आउट ऑफ द सेंट्स ऑफ इंडिया आई शेल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ कांग्रेस, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। मुंबई त्रिक में शामिल थे केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरमपुर से 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है, अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? अरविंद घोष ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? नेपाल ने।
कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली और तीसरी बैठक में। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1929 में। तिलक ने यह उद्घोषणा कब की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? 1916 में। मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। किसान विद्यार्थी मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? भारत छोड़ो आंदोलन की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। खेरा आंदोलन क्या था? खेरा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? जवाहरलाल नेहरू के। संविधान सभा के विचार विमर्श में किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम ने। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। किसने कहा था इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? स्वामी विवेकानंद ने। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ईवी रामास्वामी नायकर। गुलामगिरी नामक पुस्तक कब और किसने लिखी थी? 1872 में। ज्योतिबा फुले ने। तमिल पत्रिका कुडी आरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? आर्य समाज ने। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक ने। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? पेशावर में। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? इंडिया। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। यह कथन किसका है? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर न एक हो जाए। एमजी रानाडे ने। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन जीरो आवर। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? कोल विद्रोह। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड वेबल के शासनकाल में। गांधी जी के लिए किसने कहा था वह अर्धनग्न फकीर है? मॉरिस फ्रैंक ने। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने। 1920 में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? पाथेर दावी। 1931 में बने भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेता थे एम.एन. जोशी, बीबी गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस। प्रथम भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में सफल हुए? सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में। अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गया? 1887 ईस्वी से। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीननाथ के द्वारा। भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की? अशोक मेहता की। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? सैयद अहमद खान ने। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के किस पद पर थे? कांग्रेस
के सदस्य भी नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? देशी राजाओं का विलय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कनौजी अधिवेशन 1931 में। स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नेरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। कुकी विद्रोह करने वाला कुकी जनजाति कहाँ की थी? मणिपुर की। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 250 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? भुज जनपद में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? केसर हिंद की उपाधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? वर्धा अधिवेशन 1942 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई में 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? संविधान सभा बनाने के लिए। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 1856 में बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बिपिन चंद्र पाल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार कर लिया गया? 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? नलगोंडा से। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? दिल्ली। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन। भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? नहीं। भारत मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं है? उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अल्प होने की नीति के कारण। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के। चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक का नंबर 1 कहकर पुकारा गया? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किस प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल अली, मजहर उल हक ने। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ? बंगाल में। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? रौलक ट्रैक्ट के पश्चात। लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? कृपाल सिंह। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? माइकल ओडायर की। जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? नासिक षड्यंत्र केस में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की समग्री की उपाधि ग्रहण की? द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने कहा? ऑर्गेनाइज्ड वार फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस का वीडी सावरकर ने। बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? युगांतर 1906 में। गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हारे किस षड्यंत्र से संबंधित थे? नासिक षड्यंत्र से। गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? अमेरिका। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। किसने कहा था आई एम विथ यू होल हार्टेडली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम ऑफ यू? एनी बेसेंट ने। चापेकर बंधुओं ने किन 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? रैंड और लेफ्टी आयरस्ट की। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? 9 अगस्त 1942 को।
9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आजाद दस्तों का गठन किया? जयप्रकाश नारायण ने। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी? स्वराज दल की। बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पेशावर केस 1922-23, कानपुर केस 1924 तथा मेरठ केस 1929 से 33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? कम्युनिस्ट आंदोलन का। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में तिरुनाचलपल्ली से वेदर नियम तक की पद यात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। डैश भारत स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सामंती राज्य था? हैदराबाद। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? सितंबर 1931 में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? सन 1931। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पटना। श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ द सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1948। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य या कमला लिखा था? बी डी सावरकर। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गोवा मुक्ति आंदोलन। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 563। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? पाकिस्तान। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? हिंदुस्तानी समाजवादी गणतंत्र संस्था। स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिट्टागोंग शस्त्रागार छापा में भाग लिया था प्रीति लता वाडेयार। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? कैलिफोर्निया में। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी।